अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, दुनिया की हर कौम में मुलाकात का एक तरीक़ा और सलीक़ा मौजूद है। जब वो आपस में मिलते हैं तो वो उन्हीं तरीक़ों से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। हिंदू जब आपस में मिलते हैं तो वो नमस्ते कहते हैं। ईसाई जब आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, अगर उनके किसी सर पर टोपी है तो वो टोपी को थोड़ा सा उठा के गुड मॉर्निंग कहते हैं। और जब सिख आपस में मिलते हैं तो वो मिलते वक्त सत सरी अकाल कहते हैं। इसी तरीके से ज़माना जाहिलियत में जब लोग आपस में मिलते थे तो वो इन अल्फाज से मुलाकात करते थे, हय्याकल्लाह कहते थे या अनअमा सबाहा के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। हकीकत यह है कि इब्तदाए आफरीनिश से इंसान को इस्लाम का तरीक़ा सिखला दिया गया है। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि आदम, ये फ़रिश्ते बैठे हुए हैं, इनको सलाम कहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको अस्सलामु अलैकुम कहा तो फ़रिश्तों ने जवाबन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम, ये क़यामत तक तुम्हारी ज़ुर्रियत औलाद का सलाम है। इसी तरीके से इस्लाम अमन और आफ़ियत है। इंसान की सारी ज़िंदगी सलामती में इंसान की सारी ज़िंदगी शामिल है। उसके मामूलात हैं, उसकी तजारत है, उसकी ज़राअत है, उसका उठना बैठना है, हत्ता कि उसकी दीन और दुनियावी सारी ज़िंदगी सलामती में शामिल है। इमाम राग़िब अस्फ़हानी अल-मुफ़रदात में लिखते हैं कि इस्लाम का माना ये है कि ज़ाहरी व बातनी मसाइब व आलाम आफ़ात से महफूज रहना। इसी तरीके से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान अमन और आफ़ियत में। हकीकत में मुसलमान वही है। कुरान मजीद का बगौर मुताला करें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जब भी अल्लाह के पैगम्बरों को कोई परेशानी मुसीबत आई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको लफ्ज़ सलाम से याद किया है। फरमाया अस्सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अज़ाब आता है, ज़मीन भी पानी उगर रही है, आसमान से भी मूसलाधार बारिश बरस रही है और वो पानी पहाड़ की चोटियों पर पहुँच चुका है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा, क़ील या नूह बित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग का अलाव जलाया जाता है और जब उनको वहाँ फेंका जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी लफ्ज़ सलामती से याद करते हैं। कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। और इसी तरीके से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के दरबार में तबलीग के लिए भेजा गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों के लिए लफ्ज़ सलाम का इस्तेमाल किया, सलामुन अला मूसा व हारून। सलाम का लफ्ज़ ऐसा है कि जिसमें इंसान की सारी ज़िंदगी शामिल है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ ले जाते हैं तो मदीना तैयबा की गलियों में ऊँट पर सवार सबसे पहले जो तबलीग का जुमला इस्तेमाल किया वो वही था कि अगर तुम जन्नत में अमन व सलामती से दाखिल होना चाहते हो तो फिर सलाम को आम करो। अय्युहन नासु अफ़शुस सलाम व अतिमुत ताम वासिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। जन्नत में अमन व सलामती से दाखिल होने का जो परवाना है वो सलाम को कहा गया है। आज हमें भी सलाम को आम करना चाहिए, सलाम को फैलाना चाहिए। जिस शख्स को हम जानते हैं या नहीं जानते, हर एक शख्स को सलाम से पहल करनी चाहिए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल तरीन अमल खाना खिलाना है और दूसरा ये है कि जिसको तू जानता है या नहीं जानता उसको सलाम कह, क्योंकि सलाम कहना जन्नत में दखूल का सबब बनता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम ईमान न लाओ, और उस वक़्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत न करो। क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ऐसी चीज़ की तरफ ना कर दो, जब तुम उसको करो तो तुम आपस में
محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سلام کو عام کریں۔ اور پھر سلام کا مطلب امن و عافیت ہے۔ جب کوئی کسی کو سلام کہتا ہے، جاننے والے یا نہ جاننے والے کو، تو اس سے مطلب یہ حاصل ہوتا ہے، یہ نکلتا ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی یہی معمول تھا۔ جب وہ آپس میں ملتے تو السلام علیکم کہتے۔ ان کا معمول تو یہ تھا کہ جب راستے میں کہیں جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی درخت آ گیا ہے یا کوئی ٹیلا آ گیا ہے، جب دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو تب بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق عائد کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہی ہے، اذا لقیتم فسلم علیہ، جب تم آپس میں ملو تو السلام علیکم کہو۔ اور پھر السلام علیکم کہنے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ آج اس دور میں یہ سنت اس قدر ہم تر کر چکے ہیں، نہ جاننے والوں کو کیا، اپنے جو جاننے والے رشتہ دار دوست احباب ہیں ان کو بھی سلام نہیں کہتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو جنت میں ہم بآسانی داخل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔